में डायन और जादू टोना के शक में लगातार हत्याएं की खबरें लगातार हम देखते हैं और आम होती जा रही हैं। कई बार इस शक में लोग भीड़ का शिकार हो जाते हैं, तो कई बार इसी आड़ में आपसी रंजिश के चलते भी किसी को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब जादू टोना के शक में हत्या करने वालों पर कानूनी डंडा चलने लगा है। दरअसल ओडिशा के क्योंझर में सहारपुर गांव में 10 अक्टूबर 2018 को आदिवासी दंपत्ति राजेंद्र देहरी और जेमा देहरी के जादू टोना के शक में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी मामले पर आज क्योंझर के एडीजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सुनवाई की गई, जिसमें 12 आरोपी में से 3 पर आईपीसी की धारा 5 और धारा 450 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में 9 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। आपको बताते चलें कि आरोपी बसंत देहरी, गौतम पेडई और मितू मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। The judgment is pronounced by our ADJ Loknath Sahu, Srimata Loknath Sahu, that there were 12 accused persons in where he convicted 3 accused persons under section 302 450 IPC, and the occurrence taken place, that is on 9, 10, 9, 10, 14 at evening time, and the occurrence taken place only because there are previous LBT. And they enter, these 12 persons enter the house of the informant, that means the Rajendra Dehury and Jema Dehury, and they assaulted them and beheaded them. अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जब जादू टोना के शक में आकर किसी की हत्या कर दी जाती है। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं क्योंझर से हैं, जहां 2018 को इसी तरह से 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब ऐसे में यदि कोई कानून को हाथ में लेगा तो उस पर कानूनी डंडा भी चलेगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल नायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल, अगर किसी ने जादू टोना के शक में कानून को हाथ में लिया तो अब कानूनी डंडा चलेगा, क्यों निर्मल? निर्मल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? घटना है, इसमें क्या हुआ, 12 लोगों ने जी एक आदिवासी दंपति है, दोनों को जादू टोना के आरोप में बेरहमी से कत्ल कर दिए थे। और इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और 3 को आजीवन कारावास में डाला। जी, आखिर निर्मल, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अगर ऐसे में भी शक के आधार पर डायन, जादू टोना, ऐसे अंधविश्वास अगर निकलकर सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम पर वो तमाम सवाल उठा देते हैं कि कैसे भरोसा किया जाए कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। देखिए, जो केंदुझर जिला है ये ओडिशा का पिछला एक तो जिला है, इसमें ज्यादा 65 से अधिक आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा होना चाहिए उस तक गांव की तरफ वो पहुंच नहीं पाया अभी तक। यहाँ पर लाइट नहीं है और ऐसा लोग हैं जो सरकार जो काम कर रही है उनके पास नहीं पहुंच रही है। फिर क्या होता है, शिक्षा के अभाव से यहाँ के लोग अंधेरे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसी का दुष्कर्म आज ये काम हुआ, घटना हुआ है। निर्मल, जिस तरह से आज फैसला सामने आया, 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, तो क्या कहा जाए कि क्या इंसाफ हो चुका है? क्या यही इंसाफ है? देखते हो तो कोर्ट जो ऑर्डर दे वो तो पता चलेगा, वकील जो पता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जो उनका कहना है कि 12 आदमी ने वो सभी ने दोस्तों मिल के किया है काम जी। मतलब 3 इनको उसमें 9 को बलि कर दिए और 3 को आजीवन कर रहे। इससे बिल्कुल निर्मल, इसीलिए सवाल उठता है कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर केस चलाया जाता है, लेकिन 3 लोगों को आजीवन कारावास होती है, जबकि 9 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। वाइजत बरी नहीं किया जाता है, सबूत के अभाव में बरी किया जाता है। तो इसे क्या इंसाफ कहा जाए? इंसाफ तो मैं इस बात से ठीक से बात नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोर्ट की मामला है ना, जो फैसला सुनाता है कोर्ट ही सुनाता है। इस फैसले से हम लोग मना भी नहीं कर सकते।
इसको जो हाईकोर्ट में अपील हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसका पर फिर से अपील हो सकता है? मतलब अभी ताजा हालात के अनुसार ये तीनों को से आजीवन कारादंड हुआ है। जी, वैसे भी निर्मल, अक्सर इस तरह की खबरें ओडिशा के तमाम जगहों से निकलकर सामने आती है, जब जादू टोना के चक्कर में या फिर डायन के शक के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाती है, भीड़ हावी हो जाती है। क्या अब इस फैसले के बाद से इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी, अंकुश लगेगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मतलब यहाँ का जो शिक्षा, जब तक यहाँ का लोग को हम लोग शिक्षा नहीं दे पाएंगे, सरकार उनका काम नहीं करेगी, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग का अभी भी उनका जो निर्मल, आखिर कैसे जागरूकता लाई जाएगी लोगों में? कैसे लोगों को उन बातों को समझाया जाएगा? कैसे लोगों को उस पिछड़ी और अंधविश्वासी सोच से बाहर लाकर विज्ञान वाली सोच से, उस मानसिकता से जोड़ा जाएगा? जब तक उनका पास शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी, तब तक वहां तो जो उनका आंसर में विकास नहीं होगा, वहां पर लोग पढ़ाई भी नहीं ध्यान देंगे, तो उनका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। तभी वो वाला शिक्षा होगा, तभी उनका पास ये वाला अंधविश्वास कमेगा। यानी कि निर्मल, जिस तरह से दावे और वादे सरकारें अक्सर करती आई हैं कि वो आएंगी सत्ता में, या जो भी पार्टी आएगी सत्ता में, वो इस बात का दावा जरूर करती है कि वो शिक्षा के स्तर को बेहतर कर देगी, लेकिन अगर अभी तक भी ऐसी खबरें, ऐसे अंधविश्वास, शिक्षा का अभाव इस तमाम जगहों पर देखा जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि सरकारें वो सारी विफल रही अभी तक। ठीक, आप जो बोले ठीक। अभी सरकार की तरफ जो होने वाला था, जो लोग को समझाने वाला, इस जागरूकता कुछ नहीं है, उनका तरफ कुछ काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे उनको दे नहीं रहे, और गांव में जाकर उनको समझाना चाहिए। जागरूकता ठीक नहीं है, इस टाइप पे काम करना चाहिए। कोई भी संगठन उनके बारे में सोच नहीं रहा है, सरकार तो सोच नहीं रहा, फिर भी यहाँ पर जो एनजीओ है, जो काम करने वाले थे, उनका कुछ काम नहीं कर रहे। उनको सिर्फ पैसा बटोरने के लिए सिर्फ जिले में बहुत सारा एनजीओ संस्था खोल के रखे हैं। जी, शुक्रिया निर्मल, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सरकार न जाने समाज के हर वर्ग के लिए कितनी योजनाएं चलाती है, लेकिन आज भी ज्यादातर